अच्छा, जो रिश्ता चित का पट से है, राजमे का चावल से है, इनो का डकार से है, वही रिश्ता पाकिस्तान का बेइज्जती से है भाई। जैसे चिड़िया दाना चुगती है, सोनू स्कूल जाता है, धरती घूमती है, किसान काम करता है, केएल राहुल कुछ भी नहीं करते, उसी तरह पाकिस्तान बस अपनी बेइज्जती करवाता है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पाकिस्तान के लिए बेइज्जती कराना ऑफिस जाने जैसा है। ऐसा ऑफिस जहां बेइज्जती का कोई वीकली ऑफ नहीं होता, 7 दिन 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होती है। घनघोर बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। अब इतनी बेइज्जती कराने वाले पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करके चले जाए उनके घर में आके, तो समझ जाओ कि कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई है। खबर है कि जावेद साहब ने पाकिस्तान को उसी के घर में जाके जो रैप्टा मारा है ना, उससे पाकिस्तान के कान से अब तक इतना धुआं निकल रहा है कि आप चाहें तो उस धुएं से स्टीम लेकर अपनी बंद नाक खोल सकते हैं। इतना धुआं हुआ है कि उस धुएं में पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी धुआं धुआं हो गई है और पाकिस्तान तब से हुआ कर रहा है। क्या है पूरा रायता, आइए समेटते हैं। दोस्तों, 2019 में हिंदुस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बोला कि हम नहीं मानते, आप सबूत दिखाओ, वीडियो दिखाओ, लाशें दिखाओ, पकौड़ा दिखाओ, लहसुन दिखाओ, हम मानते ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। लेकिन अब पाकिस्तान में घुसकर एक वीडियो वायरल हुई है ना, जावेद साहब ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है उसके सबूत भी हैं, पाकिस्तान मान भी रहा है, पाकिस्तान का फालूदा यहां वहां बिखरा पड़ा हुआ है और खुद पाकिस्तान ने इसका वीडियो बनाया और पूरी दुनिया में फैला भी दिया। अब इतनी बेइज्जती के बाद कोई इज्जतदार मुल्क होता तो डूब कर मर जाता। अब चूंकि बात हम इज्जतदार मुल्क की कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान अभी भी जिंदा है। बच गया साला। तो ये थी भूमिका। अब सीधा चावला पर आते हैं। तो हुआ यूं कि जावेद साहब फैज फेस्टिवल में शरीक होने के लिए लाहौर गए हुए थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में जावेद साहब ने 2 बातें कर दी, जिसकी गूंज कर्मा पिक्चर में डॉक्टर डैन को पड़े उस थप्पड़ की तरह अभी भी पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। जावेद साहब ने कहा, सुनो लल्ला, हमसे ज्यादा 3-5 मत करो। बात यह है कि मैं मुंबई से आता हूं, वहां पर दहशतगर्दों ने हमला करके सैकड़ों बेगुनाहों को मार दिया था। अब ये हमला करने वाले कोई नॉर्वे या इजिप्ट से तो आए नहीं थे, ये लोग तो आज भी आपके यहां खुले घूम रहे हैं। जावेद साहब की इस बात के बाद पहले 5 मिनट तो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर किसी ने बताया कि अभी अभी जो हुआ है उसे बेइज्जती कहते हैं। मगर ये बेइज्जती यहीं पर खत्म नहीं हुई। पता चला कि ये तो स्टार्टर था, बेइज्जती का मेन कोर्स तो अभी सर्व होना बाकी था। इसके बाद जावेद साहब ने जो कहा, उसने सरहद के दोनों ओर न जाने कितने ही लोगों को नंगा कर दिया। जावेद साहब ने कहा कि हम लोग तो नुसरत साहब, मेहंदी हसन साहब पर हिंदुस्तान में कितने कार्यक्रम करते हैं, आप बताइए, आपने लता जी के सम्मान में आज तक कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया। उनके इतना कहते ही वहां चुप्पी छा गई। इतना ही नहीं, 2016 में भी जावेद साहब और शबाना जी ने पाकिस्तान में जाकर शिकायत करी थी कि आपके यहाँ आज तक लता जी का कोनो शो नहीं हुआ। जावेद साहब ने यह बात अब उठाई है, पहले भी उठा चुके हैं, मगर मैं पूछता हूं, आज तक आपने कितने लोगों को हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर अपनी छाती कूटते हुए देखा है। पाकिस्तान के किसी कौवा केसरी टाइप के सिंगर को भी हिंदी फिल्मों में गाने से अगर रोक दिया जाए तो कुछ लोग अपने हाथ की नस काट लेते हैं। उसे इंडिया में रोकने पर कल्चर की दुहाइयां देने लगते हैं। मोरालिटी के आईफिल टावर पे खड़े होकर दुनिया को ज्ञान पेलने लगते हैं कि कैसे हमें कल्चर को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो। मगर इनमें से कितने लोगों ने इस बात को इशू बनाया कि इज्जत की ये रेलगाड़ी कोई एक तरफा तो चलती नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से तो सिंगर्स से लेकर कॉमेडियंस, एक्टर्स सब भेड़ बकरियों की तरह इंडिया में लदकर इंडिया आए, मगर हमारे कलाकारों के वहां जाने की बारी जब आए तो आप ये कह दो कि हमारी ट्रेन में तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। जो आतिफ असलम हिंदुस्तानी फिल्मों में गा गाकर सुपरस्टार बने, यहां से कमाए पैसों से वो 2 ढंग की शर्ट खरीद पाए, उन्हीं आतिफ असलम को जब काम मिलना बंद हो गया तो कश्मीर पर ट्वीट करने लगा। तब किसी ने सवाल नहीं किया कि अगर आर्ट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए तो आर्टिस्ट को भी तो पॉलिटिक्स के फटे में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए ना ब्रो। पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक इंडिया में आकर बिग बॉस करती हैं, यहाँ के एक्टर से चक्कर चलाती हैं, फिल्में करती हैं, और जब यहाँ से बोरिया बिस्तर बंद गया तो सुबह शाम मोबाइल में अलार्म लगाकर इंडिया को गाली देने लग गई। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी कलाकारों को पाकिस्तान की सरकार कोई आज से इज्जत नहीं दे रही। एक तरफा बेइज्जती का ये खेल वो हमसे बरसों से खेल रहे हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ ऐसे महान लोग भी हैं जो अपने लोगों को इज्जत दिलवाना तो दूर, पाकिस्तानियों को बुलाकर हमारे आर्टिस्ट की बेइज्जती करते रहे हैं। आपको याद होगा सुल्तान फिल्म के टाइम पर अरिजीत सिंह और उस फिल्म के एक बड़े एक्टर का कलेश हो गया था, जिसके बाद उस बड़े एक्टर ने अपनी फिल्म से अरिजीत सिंह का गाया गाना ही निकलवा दिया। अब जब इतनी बेइज्जती से भी पेट नहीं भरा तो बाद में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को बुलाकर उसे अरिजीत का गाना गवा दिया।
मतलब पाकिस्तान तो अपने मुल्क में हमारे आर्टिस्ट की इज्जत नहीं कर रहा है और हम लोग इतने दरिया दिल बन गए हैं कि अपने ही देश में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलाकर उनके सामने अपने कलाकारों को बेइज्जत करने में लगे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई साहब। और ऐसे एक दो नहीं, दसियों केस हैं। मैं यहां क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी आवाम हमारे कलाकारों को उसी तरह प्यार करती है जैसे हम करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब कभी इंडियन आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देने की बात आती है, उनके काम को एक्नॉलेज करने की बात आती है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या तो हमारे लोगों को इग्नोर कर देती है या फिर उनको इज्जत देने से पहले वो पूंछ उठाकर उनका मजहब जरूर देखती है। अब इस बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, सारी दुनिया पाकिस्तान की फितरत अच्छे से जानती है। झूठ बोल रहा है। कोई और ऐसी बात करता तो शायद उतनी तवज्जो न भी मिलती, मगर जावेद अख्तर जैसा ज़हीन आदमी भी अगर पाकिस्तान को इस बात के लिए लानत दे रहा है कि आपने इतने सालों से एक बार भी लता जी को नहीं बुलाया, तो आप उनका दर्द समझिए और यह भी समझिए कि अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छे से पता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से यह बदमाशी की गई है। कभी कभी सोचता हूं कि यार कोई मुल्क इतना बेगैरत कैसे हो सकता है, इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। फिर लगता है कि इतना गिरा हुआ है तभी तो आज इतना गिर गया है। और अब डर यह है कि अगर इसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए हमने हाथ दिया तो इसके चक्कर में कहीं हम भी गड्ढे में न चले जाएं। इसलिए इसको इसी के गड्ढे में पड़े रहने देते हैं और अपन अपने घर चलते हैं। वैसे भी जीवन में कलेश कम नहीं है कि नहीं। वीडियो कैसी लगी आप ही से पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करना। वीडियो पसंद आई हो तो इतना फैलाना कि खुद सरहद पार पहुंचे और लोग बोलें, क्या बोलें, हेलो, गजब बेइज्जती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। जय हिंद।